जय हिंद। आज देखेंगे हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखेंगे किस तरह से ये हमारे पेपर में आते हैं, इसके मुख्यालय कौन कौन से कहाँ पे हैं। इसको आज कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसका जो हमेशा ट्रिक वैसे हमने याद किया, इसको आज ट्रिक में नहीं ले जाएंगे। इसको आज को हम कुछ कहानी के साथ इसको रिलेट करके इसको याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो वियना के अंदर, वियना क्या है। वियना देखो ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है वियना। इसके अंदर कुछ इसके हेडक्वार्टर भी आते हैं, जैसे IEA मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो परमाणु की ऊर्जा की जो एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, वियना के अंदर। और दूसरे नंबर पे आते हैं ओपेक कंट्री। ओपेक का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा वियना के अंदर। और तीसरा था UNIDO मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये इंडस्ट्री को डेवलप करती है। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने से मतलब है कि इन तीनों के अंदर क्या है, एक ऊर्जा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। देखिए परमाणु से क्या है, परमाणु से कुछ ऊर्जा जुड़ी हुई है। और दूसरे नंबर पे ओपेक आता है, जो पेट्रोल है ये भी कहीं ऊर्जा से रिलेट करता है। और इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट कोई चीज़ होता है तो ये भी ऊर्जा से रिलेट करके ही है। तो ये तीनों देखिए, अगर ऊर्जा से कोई संबंधित में अगर आता है तो कहाँ उसका हेडक्वार्टर पड़ेगा, वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, ऑस्ट्रिया के अंदर पड़ेगा। तो ऊर्जा से संबंधित अगर कुछ भी आता है तो आप उसको सीधा कहाँ पर टिक लगा सकते हैं, वियना के अंदर। अगर बात करते हैं कि दूसरी खाद्य और कृषि, देखिए खाद्य से संबंधित और कृषि, अगर एग्रीकल्चर और फूड से संबंधित कुछ भी अगर किसी का भी हेडक्वार्टर पूछता है कि कहाँ पे है, तो सीधा आप उसको रोम या इटली के अंदर लगा देंगे। रोम जो है वो इटली के अंदर एक जगह है रोम, तो रोम के अंदर ही इसको लगा देंगे सीधे। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, रोम के अंदर ही पड़ता है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आया कि जैसे खाद्य संबंधित अगर कुछ आया तो उसमें कहाँ लगाएंगे, रोम के अंदर। और अगर पूछता है ऊर्जा संबंधित तो वियना, और वियना जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है उसमें लगा देंगे। जैसे परमाणु वाला ये भी क्या है, ये ऊर्जा संबंधित है। पेट्रोल वाला भी ऊर्जा संबंधित है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, ये भी ऊर्जा से संबंधित है। अब बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड में देखिए क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे इसके जो है मुख्यालय यहीं पे मिल जाते हैं। इसको स्विट्ज़रलैंड और जिनेवा, ये दोनों मिला के जिनेवा एक स्विट्ज़रलैंड की एक जगह है, यहीं पे इसके बहुत सारे जो है मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग स्विट्ज़रलैंड की, तो पहले हमको स्विट्ज़रलैंड को समझेंगे और इसी कहानी को समझते समझते ही हम लोग पूरे इसको याद भी कर लेंगे। देखिए क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय यूरोप की कंट्री के जितने भी रिच लोग थे, जितने भी धनी लोग थे, वे सब स्विट्ज़रलैंड में जाना पसंद करें। क्यों? क्योंकि ऐसे वो सेफ़ कंट्रीज़ को देख रहे थे, बहुत ही सुरक्षित कंट्रीज़ को देखते थे। तो वहाँ पे जब जहाँ के अमीर लोग बसने लगे तो इस तरह से स्विट्ज़रलैंड बहुत ही रिच हो गया। और स्विट्ज़रलैंड का एक स्विट्ज़रलैंड की एक जगह भी है ज्यूरिख नाम की, जो कि बहुत ही धनी देशों में, धनी मतलब शहर में से वो आती है। तो जब स्विट्ज़रलैंड में सब लोग जाने लगे तो स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ, बहुत ही जब धनी लोग उसमें जाने लगे, बहुत ही रिच लोग उसमें जाने लगे, तो बहुत ही रिच देश भी बना। तो रिच के साथ ही क्या हुआ कि जो धनी लोग थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी कमेटियाँ बैठाई, जैसे ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक कमेटी कौन बैठाएगा, आप ये बताइए। ओलंपिक कमेटी जिसके पास पैसे होंगे वही बैठा सकता है। तो ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे फीफा क्या है, देखिए फीफा बहुत ही, जो फुटबॉल का जो कप होता है, ये जो फुटबॉल के खिलाड़ी जितने भी होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये सब बहुत ही धनी होते हैं, बहुत ही रिच होते हैं। तो इन सब से क्या हमको रिलेट करते हैं इसको, फीफा का जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही पड़ेगा। और बात करते हैं WWF की, तो WWF में क्या होता है कि देखिए WWF की वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब क्या है, ये प्रकृति से संबंधित है। अब आप ये बताइए स्विट्ज़रलैंड क्या है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही रिच लोग गए, तो रिच लोग बाकी वहाँ पर बहुत लोग घूमने भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना मौसम होता है। तो नेचर से संबंधित क्या है WWF, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, इसका भी हेडक्वार्टर पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अब बात करते हैं कुछ, देखिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये भी है, लेकिन ये जिनेवा के अंदर आते हैं। WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ILO हो गया, ICRS हो गया, ये सब कहाँ पड़ते हैं, ये सब भी पड़ेंगे जिनेवा के अंदर। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी हमने आपको बताया कि रिच कंट्री है। रिच कंट्री का मतलब क्या है कि अमेरिका से रिच कंट्री नहीं, लेकिन यहाँ पे रिच लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगी कंट्री में से एक गिनी गई है इसको। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब बड़े लोग हैं तो भाई बड़े लोग जो हैं ये बड़ी बड़ी कमेटी बैठा रहे हैं। ओलंपिक कमेटी बैठाई, फीफा वर्ल्ड कप बैठाया, ये सब इन्होंने कमेटी बैठाई है। तो क्या हुआ, जब ये बड़ी बड़ी कमेटियाँ बैठा रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, ये संगठन कहाँ पे होगा, ये भी जिनेवा के अंदर होगा। क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, उनके पास मेडिकल की फैसिलिटी व्यवस्था ये सब उनके पास हो रही है, तो ये क्या हो गया, तो उस तरह से WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, जिनेवा के अंदर ही पड़ेगा। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। और बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़े लोग हैं तो बड़े लोग क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे, बड़े लोग बढ़िया से व्यापार भी करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, जिनेवा के अंदर पड़ेगा। और भाई जब व्यापार हो रहा है, यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे लेबर भी तो चाहिए ना करने के लिए।
चाहिए। तो इंटरनेशनल जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पड़ेगा, ये भी पड़ेगा जिनेवा के अंदर ही पड़ेगा इसका हेडक्वार्टर। और बात करते हैं ICRS, तो ये रेड क्रॉस की जो कमेटी है ये भी कहाँ बैठती है, ये भी कहाँ बैठेगी, रेड क्रॉस की कमेटी ये भी बैठेगी जिनेवा के अंदर, इसका हेडक्वार्टर बनेगा। तो किस हमको स्विट्ज़रलैंड से हमको क्या समझ में आया, स्विट्ज़रलैंड से ये समझ में आया कि स्विट्ज़रलैंड बहुत ही रिच कंट्री है, बहुत ही धनी कंट्री है। यहाँ पे बहुत ही धनी लोग गए थे, माइग्रेट किए थे, एज ए माइग्रेट गए थे और माइग्रेट किए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जो संस्थाएँ, बड़े बड़े संगठन, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनेगा, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको अलग से लिख के लाएँ, उसको रिलेट करके याद करेंगे, इसको भी रिलेट करके याद करते हैं। जैसे कि ICJ, ये ICJ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि न्याय करती है, न्याय से मतलब नीदरलैंड, नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, द हेग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर ही हेग पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड के अंदर। अब बात करते हैं अगर UNEP, UNEP क्या है, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मतलब है नैरोबी, केन्या के अंदर। नैरोबी एक जगह है जो कि केन्या के अंदर पड़ती है, वो कहाँ पड़ेगा, UNEP के अंदर। ICC को हम लोग जानते हैं, ICC क्या है, क्रिकेट कप है, तो दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। दुबई कहाँ पड़ती है, UAE के अंदर। देखिए दुबई जो है ना, UAE की राजधानी नहीं है, एक उसका बहुत बड़ा शहर है। UAE की राजधानी पड़ेगी अबू धाबी। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ है, ये फ्रांस के अंदर है। तो इस तरह से आपको एक पूरा से बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि आप इसको रिलेट करके आप इसको याद कीजिए। फिर ऊर्जा से याद कर लीजिए इसको, दूसरे से एग्रीकल्चर से याद कर लीजिए। और स्विट्ज़रलैंड के में तो बहुत सारे हैं, स्विट्ज़रलैंड बहुत रिच कंट्री है, आप इस तरह से याद कीजिए इसको। और आप ये 4-5 चीज़ को भी आप रिलेट करके याद कर लीजिए। अगर आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे तो आपके पेपर में एक आध दो क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। और ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक आध दो क्वेश्चन इसके हेडक्वार्टर से आ जाते हैं। देखिए अगर ये प्रयास आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ आप इसे कमेंट भी कीजिए। आपके मन में क्या सवाल है, क्या सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मुझको समझ में आएगा कि मेरे को आगे क्या देखना है, आपको क्या समझाना है, और किस तरह से मैं अपने और इस वीडियो में बदलाव कर सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।